We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित हो रही है। पिछले कई घंटों से प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश अपना कहर बरपा रही है। लक्सर में सुबह से हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। लोगों के रोजमर्रा के कामकाज ठप हो गए। वहीं ज्यादा बारिश होने से कई फसलों को भी नुकसान होगा। क्षेत्रीय नदी नाले का लगातार जलस्तर बढ़ा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता देहरादून से अजीत सिंह राठी और अल्मोड़ा से भी हमारे साथ दिग्विजय, इसके अलावा रुद्रप्रयाग से प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अजीत, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कल मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट जारी किया गया उसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट की बात करें तो क्या कह रहा है मौसम विभाग का अनुमान? जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग का बहुत स्पष्ट अनुमान था और उसी के हिसाब से बारिश भी हो रही है। लगातार देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश रात भर से हो रही है और निरंतर बारिश चलने की वजह से जो आसपास के नदी नाले और गदेरे हैं वो उफान पर हैं। मैं सोंग नदी के किनारे हूं, मैं दिखाता हूं इसमें किस तरह से तेज़ बहाव के साथ पानी बह रहा है। इस नदी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं चलता, लेकिन ये सोंग घाटी से बहुत ज़्यादा दूर इसका उद्गम स्थल भी नहीं है, लेकिन इसके में पानी के तेज़ को देखिए और बहुत तेज़ी के साथ पानी चल रहा है और तेज़ी के साथ पानी बढ़ा है। और ये नदी आगे थोड़ा सा 100-200 मीटर आगे जाएगी, इसमें एक नदी और मिल जाती है, बांदल नदी। और फिर ये देहरादून के आस जो एक कॉर्नर वाला एरिया है, आउटर है जो देहरादून का पूरब साइड का, उसमें आबादी के क्षेत्र से होती हुई गुजरती है, तो इससे काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जिलाधिकारी देहरादून ने ये सारी जो आपदा प्रबंधन के तहत जो गाइडलाइन है वो जारी की है और नदी नालों से लोगों को दूर रहने के लिए कहा है। इसके लिए पुलिस फोर्स, आपदा प्रबंधन की टीम, रेवेन्यू की टीम, मजिस्ट्रेट सब लगाए गए हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार जो नदी नाले हैं किस तरीके से उफान पर है ये बताने के लिए काफ़ी है। दिग्विजय के पास हम चलते हैं। दिग्विजय, देखिए, क्योंकि 24 घंटे की जो समय सीमाएं खत्म हो जाने के बाद जो यात्रा है एक बार फिर से पूर्ण रूप से जारी होगी, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि स्थिति क्या रहेगी ये उस पर भी डिपेंड करेगा कि वाहनों को आगे जाने दिया जाए या फिर नहीं। तो अभी क्या मौजूदा स्थिति? देखिए अमूमन जो हमारे देवभूमि उत्तराखंड की बात हम करते हैं, ये पर्यटकों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अतिथि यहाँ के देव हैं और यहाँ के जो आर्थिक स्थिति उसमें देवठातन का बहुत बड़ा योगदान है। अभी का जो मौसम है वो मुफीद नहीं है, लगातार बारिश हो रही है। शासन प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया हुआ है कि वो लोग आए, यहाँ स्वागत है, लेकिन सावधानी बरतें। मौसम के बिगड़े मिजाज को देखते हुए 24 घंटे की इसमें रोक लगाई गई थी। फिलहाल उसमें आगे नए अपडेट हुए हैं, तो जो भी यहाँ आने वाले श्रद्धालु हैं उनको लेकर सरकार ने जगह जगह कैंप लगाए हुए हैं। जहां मौसम आगे मुश्किल है तो उससे पहले जहां भी सुरक्षित जगह है वहां पर सरकार की ओर से आला अधिकारी जा रहे हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही सीएम ने खास निर्देश दिए हैं कि जो तीर्थ यात्री यहाँ आए हैं उनके खाने की व्यवस्था, उनके दवाइयों की व्यवस्था, उनके साथ अगर छोटे बच्चे हैं उनकी दूध की व्यवस्था, सभी व्यवस्थाओं के लिए सरकार ने अपनी ओर से पूरे इंतजाम कर रखे हैं। लेकिन प्रकृति है, प्रकृति के आगे कई बार मानवीय इंतजाम कम पड़ जाता है। फिर भी सरकार पूरी कोशिश में लगी हुई है कि यहाँ जो हमारे अतिथि आए हैं, जो पर्यटक आए हैं, उनको कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। और मौसम का जो मिजाज है उसको देखते हुए फिलहाल आगे मुश्किलें अभी कम होना तय नहीं लग रहा है। जी बिल्कुल, तो मुश्किलें जो है कम होना तय नहीं लग रहा है। और इसी के साथ प्रवीण के पास हम चलते हैं। प्रवीण, क्योंकि अगर बात यात्रियों की करें तो देखिए जाहिर तौर पर संख्या में कमी तो जरूर आई होगी, लेकिन व्यवस्थाएं क्या हैं जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके ओर से, चाहे बात होटल्स की करें, होम स्टे की करें, क्या लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, जो लगातार हो रही बात से कहीं ना कहीं यात्रा पे फर्क पड़ा है, यात्रियों की संख्या में कमी आई है। और लेकिन और जो 24 घंटे की रोक लगाई गई थी उसको अब उनको समाप्त हो चुकी है। और उसके बाद अब और जो सुबह जो कल शाम को केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव पहुंच में कुछ यात्रियों को रखा गया था, उनको अब सुबह ही केदारनाथ धाम के भारी चिकित्सा बल की तैनाती में रवाना किया गया है। और जो अगर कुछ दिक्कतें होती हैं, लगातार बारिश हो रही है, वहाँ पे जो यात्रा मार्ग पे तमाम सुरक्षित स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे तमाम सुरक्षा के जवान तैनात किए गए हैं। अगर कुछ दिक्कत हो तो वहाँ पे यात्रियों को रोका जाएगा। वहाँ पे यात्रियों के लिए खाने पीने और रहने की पूरी व्यवस्था की सरकार की ओर से की गई है ताकि यात्रियों को कम
बिल्कुल। और देखिए, स्वास्थ्य को लेकर भी हम जानना चाहेंगे प्रवीण, क्योंकि स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा विषय रहता है जब यात्री चारधाम यात्रा के लिए आते हैं। अजीत, आपके पास आना चाहूंगी, और ऐसे में कई व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की हैं प्रशासन की ओर से। किस तरीके से यहाँ पर ये जो व्यवस्थाएं हैं पूरे रूप से सहायता करती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपने देखा होगा कि 24 घंटे चारधाम यात्रा बंद रही, और वो उसका बंद रहने का कारण लैंडस्लाइड था, रास्ते बंद हो जाना था और मूसलाधार बारिश था। लगातार घटनाएं हो रही थी, लेकिन आज सुबह से चारधाम यात्रा को पुनः चालू कर दिया गया है। लेकिन इसी के साथ ही जैसे आपने व्यवस्था की बात की है, तो सभी जिलाधिकारियों को जहाँ जहाँ से यात्रा होकर गुजरती है, तमाम उन जिलों के जिलाधिकारियों को हिदायत दी गई कि जो तीर्थयात्री हैं उनके रुकने, रहने, खाने की और हेल्थ तक की, जितनी मेडिसिन अगर उन्हें चाहिए, उनको कोई उपचार चाहिए, उनको किस तरह की आवश्यकता है, तो सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। तो इसीलिए व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं और यात्रा धीरे धीरे चालू भी हो गई है। लेकिन फिर भी चुनौतियां बनी हुई हैं। नदी नाले, गदेरे, ये सब उफान पर हैं। गंगा का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से कल ऊपर था। पुलिस लगातार लाउड स्पीकर से लोगों को सावधान कर रही थी। उसी तरह से यमुना की तरफ भी स्थिति ऐसी हो रखी है। आपने टोंच नदी देखी होगी, टोंच नदी का स्तर भी जलस्तर भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। और मैं यहाँ देहरादून में हूँ। मैं फिर एक बार आपको मौसम की झलक दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से नदी उफान पर, और ऊपर ये घाटी है, और इस घाटी में देखिए किस तरह से बादल लगे हुए हैं, पूरी घाटी पैक हो गई है। और इसका संकेत ये है कि बारिश अभी और होने जा रही है। मौसम विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी की है कि अभी बहुत जल्दी मौसम खुलने वाला नहीं है। 1 तारीख तक मूसलाधार बारिश की फोरकास्टिंग मौसम विभाग की है। अब आज अगर नए सिरे से मौसम विभाग को इन फोरकास्टिंग शाम तक करता है तो अलग बात है, अन्यथा आप ये तय मानकर चलिए कि 1 तारीख तक, यानी बिल्कुल 1 तारीख तक मौसम कुछ ऐसा ही बना रहेगा। अजीत, बने रहिए आप हमारे साथ, और बाकी आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।